फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है हेलो एल्केन वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले लास्ट वीडियो में हमने हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर किया था और उसका क्लासिफिकेशन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका नेचर क्या है। वी नो दैट हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज़ मोर देन कार्बन। तो यहाँ पे हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो हेलोजन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देट मीन्स ये बॉन्ड कैसा होगा, पोलर बॉन्ड कहलाएगा। तो CX बॉन्ड इज पोलराइज इन नेचर। अब हम अगर हेलोजन भी डिफरेंट लेंगे, फ्लोरीन लेंगे, क्लोरीन लेंगे, ब्रोमीन लेंगे, आयोडीन लेंगे, तो इसमें कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। हम देखते हैं कि जब हम ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो हेलोजन का क्या होता है, साइज़ बढ़ता है। हेलोजन का साइज़ बढ़ेगा तो यानी दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज हो रही है। हेलोजन का साइज बढ़ेगा तो इसमें कार्बन और हेलोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ होगी। कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी तो इनका बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना ही इजी होगा। तो अप टू डाउन जाने पर साइज़ बढ़ता है हेलोजन का, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ होगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि है ना हेलोजन को किस किस मेथड से बना सकते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोजन प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन को बना सकते हैं बाय एल्किन से, एल्किल हैलाइड से, एल्कोहल से एंड एल्केन से। हेलो एल्केन को हम एल्केन से बनाते हैं, किस मेथड से बनाते हैं? हेलो एल्केन को एल्केन से बनाते हैं बाय हेलोजिनेशन मेथड से। इसके लिए जो मैकेनिज्म यूज़ होती है वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए कंडीशन होती है या तो हम उसको हाई टेम्परेचर देंगे या अल्ट्रावायलेट लाइट देंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे इथेन लिया, इथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो बनता है इथाइल क्लोराइड और HCl एक माइनर प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। मेन प्रोडक्ट इज एल्काइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मेथेन को लेते हैं, मेथेन लिया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है मिथाइल क्लोराइड। लेकिन अगर जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो प्रैक्टिकली एक मॉलिक्यूल मेथेन का पॉसिबल नहीं है और एक ही मॉलिक्यूल क्लोरीन का पॉसिबल नहीं है। तो क्लोरीन का एटम इस मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करके आगे फर्दर रिएक्ट करता है और बनता है डाइक्लोरोमीथेन। फिर वापस क्लोरीन का मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करके बनाता है ट्राइक्लोरो मॉलिक्यूल। फिर ऐसे ही क्लोरीन का मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करके बनाता है टेट्राक्लोरोमीथेन और HCl बनता है। तो ऐसे इसमें मिक्स ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। हमको क्या चाहिए, मिथाइल क्लोराइड, लेकिन इसके मिथाइल क्लोराइड के साथ इसके डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन और ट्राइक्लोरोमीथेन, ये मिक्स प्रोडक्ट हम बनते हैं। लेकिन हमको चाहिए मिथाइल क्लोराइड। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम इसको मीथेन को एक्सिस में लेंगे। अगर एक्सिस में लेंगे मीथेन को तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाने पर बनता है मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसके और देखते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में इसके 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन मेथड, सेकंड स्टेप इज प्रोपागेशन मेथड एंड थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन मेथड। फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन मेथड यानी रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए ज़रूरी होती है। तो इसमें जो क्लोरीन होता है Cl2 होता है, ये अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में यहाँ पर क्लोरीन के बीच में बॉन्ड टूटेगा और जो ये बॉन्ड टूटेगा वो इक्वली टूटेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएगा, क्लोरीन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है और इस प्रकार के क्लीवेज को बोलते हैं होमोलाइसिस क्लीवेज। होमोलाइसिस क्लीवेज के लिए ज़रूरी होता है या तो हाई टेम्परेचर दिया जाए या उसमें रेडिएशन दी जाए। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल जो बनता है, फ्री रेडिकल की एनर्जी हाईली वो रिएक्टिव होता है।
तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। तो ये वाला फ्री रेडिकल होगा, ये मीथेन से रिएक्ट करके इस वाले को CH बॉन्ड को तोड़ेगा और इसमें मिथाइल रेडिकल बनाएगा। और ये जो यहाँ से टूटा H रेडिकल इससे निकला, तो H रेडिकल और Cl रेडिकल रिएक्ट करके HCl बना लेंगे। अगेन मिथाइल रेडिकल, अब ये रेडिकल होता है, रेडिकल को अभी मैंने डिस्कस बोला, रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये दूसरे रेडिकल जनरेट करते हैं। अब ये मिथाइल रेडिकल क्लोरीन Cl2 बॉन्ड को तोड़ेंगे एंड CH3Cl बनाएंगे एंड Cl रेडिकल जनरेट होगा। ऐसे ही वापस Cl रेडिकल मिथाइल से रिएक्ट करके बनाएगा CH3Cl। तो ये रिएक्शन चलती रहती है। नेक्स्ट स्टेप है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में हमको कुछ नहीं करना, जितने भी रेडिकल्स बने हैं वो उनको आपस में रिएक्ट करा दें। अब इसमें क्लोरीन रेडिकल भी बना है, इसमें मिथाइल रेडिकल भी बना है, इसमें तो क्या होगा, क्लोरीन रेडिकल आपस में रिएक्ट करके Cl2 बना लेंगे। मिथाइल रेडिकल आपस में रिएक्ट करके एथेन बना देंगे। और मिथाइल रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल आपस में रिएक्ट करके मिथाइल क्लोराइड बनाएंगे। जो मिथाइल क्लोराइड बनता है ये बनता है मेजर प्रोडक्ट और बाकी ये बनते हैं माइनर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर इसका हमने मैकेनिज्म देख लिया। हम अगेन इसको रिपीट करते हैं। मैकेनिज्म 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन मेथड। उसमें इनिशिएशन मेथड में क्या होता है, रेडिकल को जनरेट करना पड़ता है। सेकंड मेथड होता है प्रोपागेशन मेथड। प्रोपागेशन मेथड में एक रेडिकल से दूसरा रेडिकल बनता है। थर्ड मेथड होता है टर्मिनेशन मेथड। टर्मिनेशन मेथड में कुछ नहीं करो, जितने भी रेडिकल्स बनते हैं उनको आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दो। अब नेक्स्ट देखेंगे हेलोजन की रिएक्टिविटी। अगर अलग अलग हेलोजन लेंगे तो क्या रिएक्ट होगा। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अलग अलग लेंगे तो क्या होगा, फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है और फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण है ना, इसकी फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी काफ़ी कम होती है, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब इसकी फ्लोरीनेशन की बात करते हैं। फ्लोरीनेशन अभी जस्ट मैंने आपको डिस्कस किया था कि फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है, इसलिए बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये प्रैक्टिकली लैब में पॉसिबल नहीं होती। तो फ्लोरीन को यानी मिथाइल फ्लोराइड को हम इस मेथड से नहीं बनाते। मिथाइल फ्लोराइड को हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड से बनाते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आयोडोनेशन देखते हैं। आयोडोनेशन में होता है मीथेन की रिएक्शन। जब आयोडीन से रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है मिथाइल आयोडाइड और HI। HI क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो वापस रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, यानी बैकवर्ड करता है। तो HI मिथाइल आयोडाइड से रिएक्ट करके वापस मीथेन और आयोडीन कर देता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HiO3 एंड HNO3। HiO3 क्या करता है, HI को ऑक्सीडाइज करके किसमें चेंज कर देता है, ऑक्सीडाइज यानी यहाँ पर इसका -1 था ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ इसको 0 था। HI को ऑक्सीडाइज करके इसमें कर देता है I2 में चेंज कर देता है, ठीक है, जिससे हमको मिथाइल आयोडाइड और HI मिलता है। अब इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर C2H6 की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं, H में यानी रेडिएशन दी जाती है, तो प्रोडक्ट बनेगा एक और HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि P नेवर कैन बी, P कभी भी नहीं हो सकता। अब कौन सा नहीं हो सकता, अगर इथेन लेंगे तो देखो इथाइल क्लोराइड तो बनेगा, यानी ये वाला फर्स्ट हमें बनेगा। सेकंड है ब्यूटेन कैसे बनेगा, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था
कि इसमें क्या रेडिकल बनेगा। इसमें मैकेनिज्म देखते हैं तो इसमें बनता है, ये रेडिकल जनरेट होगा। अब ये रेडिकल जनरेट होगा तो दूसरे रेडिकल से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ब्यूटेन। इसका यहाँ से इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और बन जाएगा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन भी, ये भी करेक्ट आंसर, ये भी बनेगा। C2H4, C2H4 यानी इथीन। अब इथीन क्या होता है, ये रिएक्शन क्या होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में डिस्प्रोपोर्शनेशन भी होता है, यानी हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। CH3CH2 रेडिकल, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला रेडिकल और ये रेडिकल मिलके क्या बनाएगा, CH2 बनाएगा, CH2 और H रेडिकल रिलीज होगा, तो यानी इथीन भी बनता है। तो पी नेवर की कैन बी, यानी तीनों बन सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CH2 एंड CH3 यानी प्रोपेन की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, एक तो वन क्लोरोप्रोपेन एंड सेकंड प्रोडक्ट बनता है 2 क्लोरोप्रोपेन। ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, इनका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड और इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब ये कह रहा है कि विच वन इज मेजर प्रोडक्ट, कौन सा मेजर बनेगा। देखो बनेगा दोनों, लेकिन कौन सा मेजर बनेगा। तो देखो इस रिएक्शन में सबसे पहले एल्किल हैलाइड फ्री रेडिकल बन रहा है, फ्री रेडिकल बना दो, फ्री रेडिकल बनेगा। इस वाली रिएक्शन के लिए फ्री रेडिकल बनेगा इस जगह, यानी ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। और अगर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा तो फ्री रेडिकल ये वाला जनरेट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल कितना स्टेबल है। जितना ज़्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा उतना ही वो ज़्यादा रिएक्शन देगा। तो देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर कितने अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है, यहाँ पर है 2 अल्फा एच। और यहाँ पर देखा, यहाँ पर कितने अल्फा एच है, यहाँ पर है 6 अल्फा एच। तो ये फ्री रेडिकल क्या है, मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है। तो इस पर यानी ये रेडिकल ज़्यादा बनेगा रिएक्शन में, तो इससे ज़्यादा रिएक्शन होगी, तो ये वाला प्रोडक्ट, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, मोर बनेगा, मोर फॉर्म्ड होगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। थैंक यू।